हेलो गाइस। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन डाइपोल, आप एक एक वर्ड पे फोकस करो इधर। टॉर्क, डाइपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क हमें पता है, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला 11th में भी हम पढ़ चुके हैं, F क्रॉस R, नहीं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्म होता है हमारा when there are two forces which are acting over 2 points in opposite direction। तो ये आपको टॉर्क का कंसेप्ट होना चाहिए, फिर इस टॉपिक को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो 2 पॉइंट है हमारे पास, एक A एक B। सपोज कर लो एक फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है पॉइंट A पे, एंड दिस इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, एंड अनदर फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। These are the two forces which are acting over 2 points in opposite direction. Then this AB will start rotating. Okay? तो हम वैसा ही कुछ इधर पढ़ने वाले हैं। तो हमारा क्या है, डाइपोल। डाइपोल हम पहले पढ़ चुके हैं। डाइपोल क्या होता है हमारा, P equals to Q into 2A। फिर नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो हमारा डाइपोल है, डाइपोल विच कंसिस्ट ऑफ चार्ज पेयर ऑफ चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। दैट इज इफ वन इज पॉजिटिव चार्ज अदर इज नेगेटिव चार्ज, तो उसे हम डाइपोल कहते हैं। उस डाइपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। अब उस पर हमारा टॉर्क क्रिएट होगा, कैसा होगा हम देखेंगे। ठीक है, सपोज कर लो हमारा कोई एक डाइपोल है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स व्हाट, the electric field is not changing with the position, suppose it to be uniform। ठीक है, क्योंकि हमें पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरी करता है विद पोजीशन, पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म विद इन दिस डाइपोल, एंड दिस डाइपोल इज प्लेस्ड at an angle of theta with the electric field. These are the electric line of forces, and this is suppose it is placed at an angle of theta। अगर ये थीटा एंगल पे हमारा प्लेस्ड है तो इस पे टॉर्क कितना, सपोज कर लो इस डाइपोल का हमारा लेंथ कितना है, आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, कंसीडर ए डाइपोल व्हिच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एंड नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू ऑफ लेंथ 2a। तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या हमारा कि इस पे फोर्स कितना एक्ट करेगा, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, F equals to Q into E। ठीक है, बाय डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। If a charge plus Q is placed over here in the uniform electric field E, then this plus Q charge will experience a force of QE। प्लस Q है तो प्लस QE। What is this QE? This is the force which is experienced by this plus Q charge. Again, the force experienced by this minus Q charge is minus QE। So these are the
two forces which are equal in magnitude but they are opposite in direction. That's why they will form couple. So you can separately note down that the force on plus q charge is equal to plus qe and force on minus q charge is equal to minus qe charge, सॉरी माइनस qe फोर्स. ठीक है. सपोज कर लो दोनों फोर्स का मैं नेट फोर्स निकालने की कोशिश करता हूं. तो नेट फोर्स इक्वल्स टू व्हाट? नेट फोर्स इक्वल्स टू प्लस qe plus this minus qe means finally it will become zero. The net force is becoming zero. Why? Because both are equal in magnitude but opposite in direction. ठीक है. तो नेट फोर्स जीरो हो गया तो फिर टॉर्क एक्ट ही नहीं करना चाहिए. टॉर्क एक्ट करेगा क्योंकि these two forces are not acting at a single point, they are acting at two different points. When they will be acting at a single point, then the net force will be zero and the torque will also become zero. But these two forces are acting at 2 points. तो ये नेट फोर्स जीरो है. This means that the translational motion is zero. But there will be another motion that will be rotational, that will be torque, because these two forces are acting at 2 points on the dipole. ओके. तो फिर हम टॉर्क निकालेंगे. टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? आइदर फोर्स इनटू perpendicular distance between these two forces. What is the perpendicular distance between these two forces? आप इसको ऐसे कंसीडर करें. ठीक है. ये एंगल थीटा यहां से ले लो, यहां से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा. ठीक है. तो ये 2a है, ये थीटा है. तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बिकम 2a sin थीटा. और ये क्या हो जाएगा? 2a cos थीटा. उससे हमें क्या मतलब है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. दिस इज 2a sin थीटा. Either force, why I am telling either force? Because these two forces are equal in magnitude. Why they are equal in magnitude? Because this is a dipole. A dipole has equal charges, which are equal charges means the magnitude of charges is equal. तो चार्ज इक्वल है तो फोर्स भी इक्वल होंगे. तो आप कोई भी फोर्स ले लो, मैग्नीट्यूड QE ले लो या माइनस QE ले लो, क्या फर्क पड़ता है? तो QE परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारा? 2a sin थीटा. P equals to Q into 2a. डाइपोल मोमेंट P equals to Q into 2a. तो Q into 2a equals to P means PE sin थीटा. Q into 2a P और E sin थीटा. PE sin थीटा. PE sin थीटा means what? P cross E. ठीक है. तो टॉर्क हमारा क्या निकल गया? P क्रॉस E. टॉर्क is represented by tau. Either you can remember this one or this one. तो टॉर्क is P क्रॉस E. अभी आप देख लो एक चीज. What will be the direction of this torque? सपोज कर लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E.
this is the direction of E, and let this be the direction of, this is P, this is my P which is inclined at an angle of theta with this E. आप इधर से देखो, ऐसे मैं फोल्ड करता हूँ इसे, ऐसे इस डायरेक्शन में. तो व्हाट इज द फ्रॉम P to E, I am folding my finger from P to E. The direction of this thumb gives the direction of the torque. और आप बुक में देखोगे, बुक में लिखा रहता है क्या, बाय स्क्रू रूल. ठीक है, स्क्रू रूल मीन्स व्हाट, अगर P to E आ रहा है, ये P है हमारा, तो P का डायरेक्शन ये है. ठीक है, P का डायरेक्शन ये है, तो P to E जब ऐसा रहेगा तो स्क्रू रूल से क्या हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क विल बी इनसाइड दिस ब्लैक बोर्ड और एनी प्लेन, मतलब इनवर्ड दी प्लेन, नॉट आउटवर्ड दी प्लेन. ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी इनसाइड the plane which is perpendicular to, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, ध्यान रखो, P क्रॉस E inside the plane which is perpendicular to both P and E. दो चीज है हमारा, ऐसे ऐसे सपोज कर लो, एक वेक्टर ये पेज रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, दूसरा वेक्टर ये, तो ये दोनों से परपेंडिकुलर क्या होगा, ऐसा या इधर से नहीं, तो ऐसे सोच सकते हैं. देखो ऐसे सपोज कर लो, ये चीज समझना आपको, ये दोनों एक प्लेन फॉर्म कर रहे हैं, these two vectors are forming a plane and this is the direction of torque which is perpendicular to these both P and E. So this will give the direction of torque which is perpendicular to both the vectors, that is P cross E. ठीक है, और एक चीज आप ध्यान दो इधर, ये समझ में आ गया, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी इनसाइड द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E. अभी आप देखो इधर, when this torque will be maximum, टॉर्क हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, when theta is maximum, that is 90 degree. When theta is 90 degree, then sin theta equals to 1. आप लिख सकते हो इसको, when this torque will be maximum, tau max, when QE sin 90, sin 90 का वैल्यू कितना होता है, sin 90 का वैल्यू कितना है, 1. QE, तो मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ऑन दिस डाइपोल ओनली व्हेन दिस डाइपोल इज एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क. और एक चीज आप नोटिस कर लो लास्ट में, सपोज कर लो दिस डाइपोल इज सस्पेंडेड फ्रीली, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है उसे, इसको सस्पेंड कर दिया इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देन द टॉर्क विल बी अप्लाइड ऑन दिस डाइपोल एंड इट विल ट्राई टू रिड्यूस इट्स एंगल फ्रॉम मैक्सिमम टू, सपोज कर लो यहाँ पे, तो ये टॉर्क जब अप्लाई होगा तो दिस विल ट्राई टू रिड्यूस द एंगल एंड इट विल रिड्यूस द एंगल फ्रॉम थीटा टू 0 डिग्री. तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा ये डाइपोल ऐसा ना हो करके ऐसे हो, तो मैक्सिमम टॉर्क 0 आते आते उसे ज्यादा टॉर्क लग रहा है, बिकॉज मैक्सिमम थीटा. ओके, एंड दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन.